हेलो ओनर्स, स्वागत है आपका रेंटोके की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंटोके के एक फीचर फास्ट चेक इन के बारे में। अभी तक नॉर्मली होता क्या था कि ओनर्स अपने टेनेंट्स का आधार कार्ड उनसे मैन्युअली लेते थे और फिर उसके बाद उनका रेंट एग्रीमेंट साइन करवाने के बाद अपने पास रख लेते थे। इस प्रोसेस में लगभग 3 से 4 दिन लगते थे। लेकिन ऐसा होता है, जनरली देखा जाता है कि हर पीजी में 3 से 4 बच्चे ऐसे निकल कर आते हैं जिनका ना कि आपके पास आधार कार्ड होता है और ना ही उनका रेंट एग्रीमेंट साइंड होता है। और अगर आसपास के किसी पीजी में कोई दुर्घटना होती है या पुलिस वाले आसपास कभी किसी पीजी में आते हैं, तब आपको अचानक से याद आता है कि अरे यार, उस बच्चे का तो रेंट एग्रीमेंट ही साइन नहीं है या उस बच्चे का तो आधार कार्ड ही आपके पास नहीं है। और तभी आप आनंद फानंद में अपने उस स्टाफ को कॉल करते हो और उनसे बोलते हो कि जाके उसका आधार कार्ड ले लो या रेंट एग्रीमेंट साइन करवा लो। और ऐसा लगता है कि आप शायद इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि रेंटोके लेकर आया अपना फास्ट चेक इन का एक नया फीचर। इस फीचर में होता क्या है कि जैसे ही आप कोई टेनेंट को ऑनबोर्ड करते हो अपने ऐप पर, तो उस टेनेंट के पास सबसे पहले यही मैसेज जाता है कि आपको अपना चेक इन कंप्लीट करना है। तो जैसे ही वो चेक इन के बटन पर क्लिक करता है तो डायरेक्टली उसके पास उसका एक वेब पेज खुल जाता है। उस वेब पेज पर उसको उसकी डिटेल्स दिख रही होती हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यहाँ पर दो फ्लो हैं। फ्लो एक है जहां पर आपने आधार वेरिफिकेशन के लिए क्रेडिट्स ले रखे हो, जहां पर डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल से उसका आधार वेरीफाई होकर आपके पास आ रहा होगा। वो टेनेंट अपना आधार कहीं से अपलोड नहीं कर रहा होगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट आपको उसका आधार भेज रही होगी यूआईडीआई के सर्वर से। तो इसमें इस प्रोसेस में होता क्या है कि टेनेंट अपना आधार नंबर डालता है। आधार नंबर डालते ही उसके पास जो वेरीफाइड आधार मोबाइल नंबर होता है उसके पास एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को वो ऐप पर डालता है। ऐप पर डालने के बाद वो आधार कार्ड आपके ऐप पर डायरेक्टली गवर्नमेंट के सर्वर से आ जाता है। यहां पर दो चीजें हैं कि एक तो जो भी टेनेंट आपको आधार कार्ड दे रहा है, आपको नहीं पता कि वो रियल है या फेक है। लेकिन अगर आप उसको यूआईडीआई के सर्वर से डायरेक्टली गवर्नमेंट के सर्वर से चेक करते हैं तो आपके पास हमेशा रियल आधार आएगा, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यहां पर क्या आती है कि जैसे वो आधार वेरीफाई कर चुका होता है, वैसे आधार वेरिफिकेशन के बाद उसको दूसरा पेज आता है ई साइन करना उसके रेंटल एग्रीमेंट को। तो रेंटल एग्रीमेंट साइन करवाना मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत अब बिल्कुल मैंडेटरी है। तो वो आपको कराना जरूरी होता है और कई बार आप भूल भी जाते हैं, लेकिन यहां पर भूलने का कोई चांस ही नहीं है। वो डायरेक्टली ई साइन आपके एग्रीमेंट को करेगा। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपना एग्रीमेंट अपनी टर्म्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं और उसको ऐप पर अपलोड करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि मुझे अपना एग्रीमेंट चेंज करवाना है। जैसे ही एग्रीमेंट वो साइन करता है वैसे ही उसका कंप्लीट फ्लो हो जाता है। उसका एग्रीमेंट और उसका आधार आपके ऐप पर सेव हो जाता है। और फ्यूचर में अगर कभी भी कोई आपसे मांगे कि यार इसका आधार कार्ड या इसका वेरिफिकेशन और इसका रेंटल एग्रीमेंट मुझे दिखाओ, तो आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू उसको दिखा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये फीचर पसंद आएगा। तो आपको अगर आधार वेरिफिकेशन वाला फ्लो चाहिए और फास्ट चेक इन में आधार वेरिफिकेशन के साथ चाहिए, तो अपने आप रिलेशनशिप मैनेजर को कॉन्टैक्ट करके उससे क्रेडिट खरीद लीजिए। क्रेडिट खरीदने के लिए आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करके उससे उनसे क्रेडिट ले सकते हैं।